हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दिस इज आलोक द्विवेदी। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का सेशन और स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से उन्हें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं जो आपकी डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे वीकली करंट अफेयर डिलीवर करता हूँ या फिर 3 दिन का जो है या फिर वीकली। तो इस तरीके से करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके दोनों चीज़ों का यूँ कहें कि समावेशी आपको यहाँ पर डेटा मिलता है ना। तो ऑल टुगेदर दोनों को ही डिलीवर करते हैं इस वीडियो में। और वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले, पूरे वीक का न्यूज़ यहाँ पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपना बिना वक्त गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल, ठीक है, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है? तो आरोग्य मैत्री एड क्यूब का जो है आपका गुरुग्राम में हुआ है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। ये पहला पोर्टेबल अस्पताल हॉस्पिटल है। भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डी कैंप एडीसी के रूप में आपकी मनीषा पाढ़ी को किया गया। मनीषा पाढ़ी। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो श्री राम जहाँ के हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश, वहीं पर किया जाएगा श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। पुस्तकालय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो पुस्तकालय पुस्तक मेले जो है नई दिल्ली में हुआ है। अब देखिए, हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया है? तो पुस्तक के मामले में एक ही अभिनेत्री हैं जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना, यही लिखती हैं जो है कहानियाँ। फॉक्सकॉन ने भारत में कितने डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? तो फॉक्सकॉन ने 1.5 अरब डॉलर का निवेश जो है करने का ऐलान किया है। 1.5 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो 4,000 रन बना है ऋतुराज गायकवाड़ जी का। ठीक है। किस देश के क्रिकेटर शेन डॉरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ये शेन डॉरिच, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। सैयद मोदी, ये देखिए बेसिकली इनका नाम याद रखिएगा, ये जो है शेन डॉरिच किस खेल संबंधित है? तो क्रिकेट खेल संबंधित है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सैयद मोदी इंडिया का इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट लखनऊ में हो रहा है। अब स्पेशल अवेयरनेस कुछ देख लीजिए, जैसे फुटबॉल प्रतियोगिता और उनके विजेता। जैसे कि हीरो इंडियन सुपर लीग के विजेता कौन है? तो एटीके मोहन बागान है। ठीक है, हीरो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल है। फीफा क्लब विश्व कप 2022 इसके कौन है? तो रियल मैड्रिड है। एक सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023, ये तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, भारत से संबंधित है। सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ये जो है महिला विश्व कप स्पेन ने जीता है। अंडर 17 महिला विश्व कप। ये वाला याद रखिएगा, ये वाला, ये सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023, सीनियर राष्ट्रीय, ये यानी कि सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त की है? तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जो है बहुमत अपनी दिखाई है, हासिल की है, यूं कह सकते हैं। भारत सर्वाधिक वोट के साथ किस संगठन के लिए फिर से निर्वाचित हुआ? तो भारत सर्वाधिक वोट के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE, ये पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है? तो कंचन देवी बनी है। कौन बनी है? कंचन देवी। ठीक, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला निदेशक कंचन देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। किस दिशा ने इसरो की सॉरी किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक
डॉक्टर वी आर ललिता बिका को ललिता बिका को अपने शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर वी आर ललिता बिका को फ्रांस ने अपने शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है। ललिता बिका कहा कि इसरो से संबंधित है, वैज्ञानिक है और फ्रांस ने शीर्ष पुरस्कार दिया है। हाल ही में किस महारत्न कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड यानी कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है इसको। 37वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन के जो है विजेता हैं कैमी इलियास कप्रोनो। ठीक, कैमी इलियास कैप्रोनो। हाल ही में भारत ने किस देश को T20 श्रृंखला में 4-1 से हरा दिया? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ठीक है। हाल ही में आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आर सुब्बालक्ष्मी जो है अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, ठीक, यानी कंपटीशन वाला सिस्टम है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रतिस्पर्धात्मकता में जो है डिजिटल डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है ये। तो भारत ने इसमें 49वां यानी कि 49th रैंक जो है हासिल किया है डिजिटल कंपटीशन में। हाल ही में भारत के 84th यानी कि 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये जो है वैशाली रमेश बाबू बनी है, ठीक, ग्रैंड मास्टर। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो युद्धपोत की पहली महिला अधिकारी प्रेरणा देवस्थली बनी है। ठीक है, भारतीय नौसेना की युद्धपोत को संभालने वाली। हाल ही में 82 यानी कि 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर में। 82nd भारतीय 82 से, ठीक है, 82nd भारतीय सड़क कांग्रेस। 82वीं, 42वीं बोलते हैं आप, ऐसी 82वीं बोलोगे आप। ठीक है, 82 है, 81 82 वाला। ठीक, गांधीनगर में, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है ये भारतीय नौसेना दिवस, याद रखिएगा इसको, भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय, अच्छा, फिर भारतीय वाला, ये जो भारतीय संबंधी जहाँ पे आ जाता है इनको थोड़ा सा याद रखा करिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नेशनल टाइप के जो है करंट अफेयर बन जाते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए फिर से आ गया, राष्ट्रीय प्रदूषण प्रदूषण का तो चर्चा में रहता ही है। तो 2 दिसंबर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस 2023 समारोह के दौरान किस जिले के कार्यक्रमों में भाग लिया? तो प्रधानमंत्री ने जो है नौसेना दिवस समारोह के दौरान सिंधुदुर्ग में जो है जिले में कार्यक्रमों में भाग लिया था, सिंधुदुर्ग के जिले में। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? तो मिशन दक्ष जो है बिहार ने शुरू किया है। शैक्षणिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं इनके लिए जो है अलग से क्लासेस सेट की जाएंगी। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 IIGF 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने साल 2023 का शब्द किसे घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से रिज, जो कि आपका चेरिस्मा वर्ड से रिलेटेड है, लिया गया है इसको, उसको घोषित किया है इसने 2023 का वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश पुस्तक मेला कलकत्ता में हुआ। देखिए ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। ये 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला है जो कि कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ है। हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन जो है गुजरात में हुआ है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में, याद रखिएगा, माटी कला महोत्सव गुजरात में।
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नापतौल रेक्स, ठीक है, नापतौल रेक्स ऐसे बेसिकली बोल सकते हैं, नापतौल मैंने इसको करके याद किया है, तो आप जो है इसको याद कर सकते हैं नेट पोलरेक्स। आप भी याद कर लीजिए, नापतौल करके जो है गुजरात में देते हैं सामान, तो वैसे ही नेट पोलरेक्स जो है भारतीय तटरक्षक बल राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है जो कि गुजरात में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सॉइल जो है डे आपका बनता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। आईडीएफसी फर्स्ट और हुरून इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो राधा किशन दमानी को मिला है जो कि डी मार्ट के मालिक हैं। डी मार्ट इन लोगों का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया जाएगा? तो ये जो है 2030 तक कहा जा रहा है कि तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। हाल ही में इसरो किस चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद से धरती की ओर लाने में सफल रहा? तो चंद्रयान 3 का। एनसीआरबी ने नवीनतम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में किस अपराध में 2022 में 24% की वृद्धि की बात की है? तो साइबर अपराध की बात की है। किसकी? साइबर अपराध की। पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ शुरू हुआ? तो पहला एशियाई रेंजर फोरम आपका गुवाहाटी में शुरू हुआ। पहला एशियाई रेंजर फोरम। सरकार ने किस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी शुरू की है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा वॉलीबॉल क्लब। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 6 दिसंबर 1956 में जो है इनकी डेथ हुई थी और 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हुई, 14 अप्रैल 1891 में जो है इनका बर्थ हुआ था, महू मध्य प्रदेश के थे। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो बिहार सरकार है। प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण है ये। पंचायती राज मंत्रालय ने किस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो ग्राम समृद्धि का किया है। ग्राम समृद्धि जो है ये आपकी भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन है, ग्राम समृद्धि। हाल ही में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया के जो है ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हाल ही में निदेश हाल ही में दिनेश फडणवीस, ठीक है, हाल ही में दिनेश फडणवीस का निधन हो गया। किससे संबंधित थे ये? तो ये आपके अभिनेता थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतकर भारत ने बनाया। भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI, भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये जो है जितेश जॉन है। कौन है? जितेश जॉन। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। हाल ही में अमेरिका मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द किसे घोषित किया? देखिए ऑक्सफोर्ड ने किया था रिस को, और मरियम वेबस्टर जो है ये ऑथेंटिक शब्द को इसने 2023 का शब्द चुना। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं आपके सौरभ गांगुली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। एक चीज याद रखिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पर चलें तो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन, तो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन है आपके सचिन तेंदुलकर।
चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन है सचिन तेंदुलकर। और आईसीसी विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर, आईसीसी विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर हैं आपके सचिन तेंदुलकर। यही चीज याद रखिएगा, आईसीसी विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। चुनाव आयोग के जो है सचिन तेंदुलकर हैं। एसबीआई के महेंद्र सिंह धोनी हैं। और बाकी पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर और बंधन बैंक है, ये आपके जो है बंगाल से बाबा से रिलेटेड वाले सौरव गांगुली हैं। और एसबीआई के जो है महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक। और चुनाव आयोग के सचिन तेंदुलकर, आईसीसी विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर ये भी सौरव गांगुली। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर ये भी सौरव गांगुली हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं। पेप्सिको इंडिया के रणवीर सिंह हैं। और भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। टाइम मैगजीन द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? तो टेलर स्विफ्ट को किया गया है। किसको? टेलर स्विफ्ट को किया गया है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो लाल दुहोमा ने ली है। लाल दुहोमा ने ली है। मिजोरम के नए जो है ये मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। तो उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जो कि आपका ये एफआरआई में हुआ है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो जेमिनी को लॉन्च किया है। किसने? जेमिनी को। और गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गुजरात से है, सभी को पता होगा गरबा कहाँ होता है। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो 6.50 पे रखा है। और भी जो है रेट्स जान लीजिए, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है। बैंक रेट आपका 5.15% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपका 6.75% है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट 3.35 है और बैंक रेट 5.15 है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75 है। ठीक। और रिवर्स रेपो रेट आपका जो है यदि देखा जाए तो ये आपका है 3.35 और रेपो रेट क्या है? तो 6.50% है। कोई मुझे बता सकता है कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है? कोई है ऐसा व्यक्ति? चलिए देखते हैं कौन बता पाता है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद ने से किस केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा और प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरूता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इन मंत्रियों का जो है इस्तीफा स्वीकार किया, नरेंद्र सिंह तोमर का, प्रहलाद सिंह पटेल का और रेणुका सिंह सरूता का। हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? तो नए भारत का सामवेद पुस्तक जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ए रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो ये आपके तेलंगाना के बने। यहाँ पर जो है भाजपा ने जीत पाई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र यानी 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंचे? तो ये जो है मॉरिशस पहुंचे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस आईसीएडी कब मनाया जाता है? तो विमानन जो है दिवस आपका 7 दिसंबर को, जिस दिन सशस्त्र झंडा दिवस रहता है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 मेंस विजेता यानी कि पुरुष की विजेता टीम कौन सी है? तो जर्मनी है। हाल ही में कॉप 28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो कॉप 28 में बिहार राज्य को जल जीवन हरियाली अभियान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 चालू हुआ है। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ संपन्न हुई? तो इंटरपोल की 91वीं महासभा जो है वियना वियना में जो है संपन्न हुई।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके है वो यहाँ पर फिनिश होते हैं। और आई होप आपको कुछ नॉलेज यहाँ पर गेन हुआ है। अगर नॉलेज गेन हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।